अभी हम देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या? तो अकॉर्डिंग टू द डार्विन, क्योंकि डार्विन ने जो थ्योरी लिखी थी वो थी डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो डार्विन के अनुसार जो नेचुरल सिलेक्शन है, अकॉर्डिंग टू द डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स और मेन पॉइंट बोल सकते हैं, मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन के पीछे कुछ तो एक इम्पोर्टेंट ऐसा फोर्स है जिसे नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक वेरिएशन राइज विद इन पॉपुलेशन। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन से, बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन होता है। वेरिएशन के बारे में मैंने आपको बताया है इसके पहले। वेरिएशन होता है विच इज राइज विद इन पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन बढ़ने के पीछे क्या कारण है? जो मेन ड्राइविंग फोर्स है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डार्विन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द फिटेस्ट विल बी फिटेस्ट। मतलब जो फिट है विल बी द सिलेक्टिव एडवांटेज। मतलब अकॉर्डिंग टू द डार्विन, जो फिट है उसे ही नेचर सिलेक्ट करता है। मतलब ये क्या हो गया? एक एडवांटेज हो गया, सिलेक्टिव एडवांटेज हो गया, है ना। जो फिट है उन्हें सिलेक्टिव एडवांटेज मिलता है। देन फिट वन मतलब क्या बोलेंगे इसे? बेटर अडाप्टेड ऑर्गेनिज्म। मतलब जो व्यक्ति या इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म फिट है, जो एनवायरनमेंट में खुद को अडाप्ट कर सकता है, मतलब उस एनवायरनमेंट के साथ साथ रह सकता है। मतलब क्या किया उसने? एनवायरनमेंट को अडाप्ट किया, है ना। बेटर अडाप्टेड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे उसे, ऑर्गेनिज्म विच इज़ फिट वन। ठीक है ना। जो फिट है वो सिलेक्ट होता है ना। जो फिट है वो सिलेक्ट होता है। अगर सिलेक्ट हुआ तो वो सर्वाइव होता है, मतलब वो ज़िंदा रहता है। अगर वो ज़िंदा है तो रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है ना। रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस करना यानी क्या होगा? प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है। जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकेगा। और एंड न्यू स्पीसीज इवॉल्व, एंड इन दिस वे न्यू स्पीसीज इवॉल्व। ठीक है। मतलब नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब हो गया कि जो फिट होता है ना उसे ही सिलेक्टिव एडवांटेज मिलता है। जो फिट वन है मीन्स विच इज़ बेटर अडाप्टेड ऑर्गेनिज्म सिलेक्टेड बाय द नेचर, देन दे सर्वाइव्ड, रिप्रोड्यूस एंड न्यू स्पीसीज इवॉल्व। तो इस तरह से नई स्पीसीज इवॉल्व होती है।
ठीक है। तो इट ब्रिंग्स इवोल्यूशनरी चेंजेस, इसकी वजह से मतलब ये सब जो चीज़ें हमने अभी देखी ये क्या लेकर आता है, इट ब्रिंग्स इवोल्यूशनरी चेंजेस, क्योंकि न्यू स्पीशीज आर इवॉल्व ना, तो ये नई इवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आता है। बाय फेवरिंग differential reproduction, differential reproduction मीन्स नेचुरल सिलेक्शन, मतलब उसी टाइप का इसे बोलेंगे हम, इसे डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ जीन्स मीन्स नेचुरली सिलेक्टेड जीन्स। तो जो भी एवोल्यूशनरी चेंजेस है ये किसे फेवर करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन को फेवर करते हैं, मतलब डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को फेवर करते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि दैट ब्रिंग्स, ये जो चेंजेस है दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी, इसके वजह से क्या होगा, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, ठीक है। फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इस तरह से जो भी चेंजेस आएंगे वो जनरेशन टू जनरेशन जाएंगे ना, क्योंकि जो भी चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और ये जीन फ्रीक्वेंसी जो चेंज हुई होती है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है ना। सो नेचुरल सिलेक्शन encourages those genes or traits, मतलब नेचुरल सिलेक्शन ऐसे जीन्स और ट्रेड्स को एनकरेज करता है दैट अश्योर हाईएस्ट डिग्री ऑफ अडैप्टिव एफिशिएंसी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ अडैप्टिव इफ़िशियंसी, मतलब जिसमें अडैप्टिव इफ़िशियंसी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव अडैप्टिव इफ़िशियंसी होगी, उन्हीं जीन्स और ट्रेड्स को नेचुरल सिलेक्शन एनकरेज करता है। और ये अडैप्टिव इफ़िशियंसी किस में होनी चाहिए, बिटवीन पॉपुलेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट, मतलब पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बीच ये इफ़िशियंसी होना ज़रूरी है। तो इन्हीं इफ़िशियंसी को, अडैप्टिव इफ़िशियंसी को नेचुरल सिलेक्शन एनकरेज करता है। इसी वजह से क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट होते हैं, सर्वाइव होते हैं सिलेक्ट होने के बाद, और उनकी रेसेस कंटिन्यू होती है। क्यों होती है रेसेस कंटिन्यू, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि जो सिलेक्ट होता है जो सिलेक्ट नहीं होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। मीन्स इफ दोज आर नॉट सिलेक्टेड दे eliminated वो एलिमिनेट किए जाते हैं। एलिमिनेटेड किए जाते हैं मतलब क्या, कि उनकी डेथ हो जाती है। अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा, वो सर्वाइव करेंगे क्या, नो सर्वाइवल, सो देयर इज़ नो सर्वाइवल, ठीक है। सर्वाइव नहीं होते हैं तो देयर इज़ नो रिप्रोडक्शन, है ना, वहाँ पे
रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो देयर इज़ नो वेरिएशन, एंड अगर वेरिएशन नहीं है तो देयर इज़ नो इवोल्यूशन, नो इवोल्यूशन, है ना। तो समझ में आ गया होगा आपके कि नेचर जिसे सिलेक्ट करता है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है जिसमें अडाप्टिव एफिशिएंसी होगी, विच इज़ द फिटेस्ट वन, है ना, बेटर अडाप्टेड ऑर्गेनिज्म, उन्हें ही वो सिलेक्ट करता है और वो वही सर्वाइव होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ओके, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, तो इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। तो इन ग्रेट ब्रिटेन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिक क्रांति होने से पहले, मतलब वहाँ पे कारखाने वगैरह बनने से पहले, सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1845 की ये बात है, तब इंडस्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे नहीं बनी थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि देयर आर, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे 2 टाइप के मॉथ्स पाए जाते थे। एक है बिस्टन बिट्यूलेरिया, ठीक है ना, बिस्टन बिट्यूलेरिया, स्मॉल बी चाहिए यहाँ पे। और दूसरा है बिस्टन कार्बोनेरिया। तो ऐसे 2 टाइप के मॉथ्स वहाँ पे पाए जाते थे, मॉथ्स, ठीक है। तो दिस इज द ग्रे वाइट विंग्ड पेपर मॉथ। और ये है बिस्टन कार्बोनेरिया, इट इज़ द ब्लैक विंग्ड, काले पंखों वाला पेपर मॉथ, ठीक है। तो ये जो मॉथ्स हैं उस समय दे आर प्रेजेंट इन मोर इन नंबर, ये बहुत ज़्यादा थे, और ये थे लेस इन नंबर, और ये कम थे। ऐसा क्यों? तो उस समय जो वहाँ के जो ट्री ट्रंक्स थे, ये हम देख रहे हैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो ट्री ट्रंक्स थे, दीज ट्री ट्रंक्स आर कवर्ड बाय लाइकेन्स, ठीक है। लाइकेन क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ algae and fungi, ठीक है, समझ में आ गया। तो algae और fungi का एक कॉम्बिनेशन है। तो ट्री ट्रंक पे वहाँ पे बहुत सारे लाइकेन्स उग जाते थे। जब इस ट्री ट्रंक पे ये ग्रे वाइट विंग्ड मॉथ व्हेन they rest on tree trunk, जब ये वाइट विंग्ड मॉथ जो है, ग्रे वाइट विंग मॉथ, जब इन ट्री ट्रंक पे रेस्ट करते थे
तो क्या होता है कि दे कैन camouflaged, है ना, दे कैन camouflaged मतलब क्या, camouflage का मतलब होता है दे आर easily hide in the background। तो ना ये बैकग्राउंड में इजीली हाइड हो जाते थे। camouflage करना है ना, इजीली हाइड इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या था, लाइकेन से बना हुआ था, और लाइकेन कैसा होता है, अलगी जो ग्रीन कलर की होती है, सूखने के बाद ब्लैक हो जाती है, थोड़ी सी ग्रेइश हो जाती है, और फंजाई जो है इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वाइट रहती है। तो ग्रे वाइट कलर का कॉम्बिनेशन इनकी वजह से बन जाता है। सो दीज ग्रे वाइट विंग्ड पेपर मॉथ जब इन लाइकेंस पे, ट्री ट्रंक्स पे बैठ जाते थे तो वो इजीली कमोफ्लेज्ड हो जाते थे, है ना, बैकग्राउंड में बिल्कुल मिक्स हो जाते थे। समझ में आ गया। सो दे एस्केप फ्रॉम प्रीडेटरी बर्ड्स, मतलब इनको खाने वाले बर्ड्स से ये बच जाते थे, है ना। तो इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती गई। सो दे आर मोर इन नंबर। लेकिन जो ब्लैक विंग्ड पेपर मॉथ थे ना, दीज आर लेस इन नंबर, ये बहुत कम थे, है ना। ट्री ट्रंक पे पूरी तरह से क्या कवर होता था, ये लाइकेन्स कवर होते थे। और जब ये ब्लैक विंग पेपर मॉथ इन पे बैठते थे, व्हेन दे रेस्ट ऑन द ट्री ट्रंक, जब ये ट्री ट्रंक पे बैठते थे तो क्या होता है, दे इजीली सीन बाय, आसानी से दिख जाते थे। सो इजीली पिकअप बाय द प्रीडेटरी बर्ड्स। सो इजीली वो प्रीडेटरी बर्ड्स से पिकअप किए जाते थे, एंड इस तरह से their number was reduced. So in this way their number was reduced। समझ में आ गया कि क्यों ऐसा होता था। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन्होंने खुद को अडाप्ट कर लिया था, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। दे आर द बेटर फिट, है ना, दे आर द बेटर अडाप्टेड, इनके पास बेटर अडाप्टेड इफ़िशियंसी थी, इनके पास नहीं थी। सो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, इनको सिलेक्ट किया, इसीलिए ये ज़िंदा रहे, सर्वाइव होते गए, उसके बाद में रिप्रोडक्शन होता गया और इनकी स्पीसीज कंटिन्यू हुई, ठीक है। मगर यहाँ पे ब्लैक विंग मॉथ जो है वो सराउंडिंग के हिसाब से खुद को फिट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नेचर ने उनको सिलेक्ट नहीं किया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीडेटरी बर्ड्स के द्वारा वो मारे गए, है ना। मतलब इनकी रेसेस क्या हो गई, डिसकंटिन्यू हो गई। समझ में आ गया। तो ये है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का फर्स्ट पार्ट। अभी हम देखेंगे कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हमने देखा, अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि कारखाने वगैरह सब बनने के बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ जो होती थी, इंडस्ट्रीज़ रिलीज ब्लैक सूटी स्मोक, मतलब एक धुआं छोड़ती थी, एक ब्लैक स्मोटी स्मोक। तो ये जो स्मोक है दैट किल्ड द लाइकेन्स प्रेजेंट ऑन द ट्री, उनकी वजह से लाइकेन्स मरने लग गए, एंड टर्न द ट्री
ट्रंक ब्लैक, और ये ट्री ट्रंक क्या हो गए, ब्लैक होने लग गए। तो ऐसे ब्लैक ट्री ट्रंक पे अगर बिस्टन बिट्यूलेरिया मतलब, और दूसरा हमने क्या देखा था, बिस्टन कार्बोनेरिया। अब यहाँ पे सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, बिस्टन कार्बोनेरिया। तो ये जो बिस्टन बिट्यूलेरिया मतलब कौन से, ग्रे वाइट विंग्ड मॉथ। जब ये ग्रे वाइट विंग्ड मॉथ इस ट्री ट्रंक पे सेटल होते थे, बैठते थे, तो क्या होता था कि दे आर इजीली सीन, है ना, क्योंकि कौन से, ग्रे वाइट कलर के, और बैकग्राउंड कौन सा हो गया है, ब्लैक हो गया है। तो दे आर इजीली सीन, इजीली पिक्ड अप, बाय प्रेडेटरी बर्ड्स, ठीक है, एंड देयर नंबर रिड्यूस्ड। वाई, बिकॉज दे, क्योंकि वो मर जाते थे, सो देर इज नो सर्वाइवल, नो रिप्रोडक्शन, मतलब इनकी रेसेस कंटिन्यू नहीं होगी, नो वेरिएशन, नो इवोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से अब समय यहाँ पे उल्टा हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो चेंज है, दिस चेंज, ये ट्री ट्रंक ब्लैक हो जाना बिकम एडवांटेजियस, है ना। तो ये जो चेंज है, दिस चेंज बिकम एडवांटेज टू बिस्टन कार्बोनेरिया, इनके लिए ये एडवांटेजेस हो गया, ठीक है, क्योंकि these variety camouflaged well because they are black and background also black, so they hide itself easily, है ना, they hide itself well, so यहाँ पे camouflage well, ठीक है, so not seen by any predator, किसी प्रेडेटर से दिखाई नहीं देंगे, सो देयर नंबर इंक्रीजेस बिकॉज दे सर्वाइव, देर इज रिप्रोडक्शन, देर इज वेरिएशन एंड इट लीड्स टू इवोल्यूशन, है ना। तो ये हो गया हमारा नेचुरल सिलेक्शन। मतलब यहाँ से आपको क्या समझ रहा है, बेटर फिट वन who have better adapted efficiency, these are selected by nature, ठीक है।